हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोहब। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 गणित है, प्रथम सत्र कक्षा 8 की गणित है, अध्याय पहला है परिमेय संख्याएं। ये सारी चीजें आपको डिटेल से और व्यवस्थित और सरल भाषा में बताने के लिए हमारे साथ आज चैनल पे रामनयन सर जी हैं और गणित आपको बहुत व्यवस्थित ढंग से बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि रामनयन सर आएंगे और आपको पूरा गणित का लॉजिक समझाएंगे। तो रामनयन सर आए। आपका विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 गणित प्रथम सत्र अध्याय 1 अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। विद्यार्थी मित्रों, कभी भी हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। कैसे? हम कभी भी पढ़ाते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, इसलिए हमने पहले उदाहरण आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के बाद परिमेय संख्याएं। इसमें परिमेय संख्या में उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को हल करता हूं। उसमें क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, तत्समक नियम और परिमेय संख्या। इसके बाद दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो हमारा ये सब बताएंगे। इसमें कैसे हम क्रम विनिमय नियम का उपयोग करते हैं, कैसे वितरण नियम का उपयोग होता है, इस तीनों वीडियो में है। जब ये पहला वीडियो होगा, दूसरा वीडियो वो होगा परिमेय संख्या के बारे में, पूर्णांक पूर्ण, उसको समझेंगे कि हाँ हमको जरूरत क्या है। इसके बाद तीसरे वीडियो में तक आप हल करते रहना प्रश्नावली 1.1 का। ये अपने अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। अब हम समय को ना नुकसान करते हुए हम हल करते हैं और बड़े आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है? तो हम हल करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न को हम जब हम भिन्न को हल करते हैं, जैसे 2/3 धन 4/6 धन 5/7, इस प्रकार के हमको उदाहरण मिल जाता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के हम हल करते हैं। एलसीएम लेकर के हम हल करते हैं। ठीक इसी प्रकार के ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न को हमको क्या करना है? इस प्रश्न को पहले जो कोष्टक है इसको हटा देना है, अपने भिन्न के रूप में आ जाएगा। भिन्न रूप में आने के बाद तब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको आपको बताए हैं, अब इसको हम कैसे सरल करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। अब हम इसमें पूर्णांक का नियम होता है, पूर्णांक का इसके देखते हैं। देखिए 3/7 है, चलो 3/7 हमारा भिन्न के रूप में है, इसको 3/7 को 3/7 के रूप में उतार लेते हैं। फिर चिन्ह कौन सा है? प्लस है, इधर माइनस। अब इसके बारे में संबंध को हम, अब यहाँ हमको चिन्ह लाना है, लेकिन इसमें दो चिन्ह है। एक संबंध बता रहा है, यहाँ इंटू होता है। इंटू का मतलब होता है गुणे। किसका? एक पूर्णांक का नियम है। यहाँ पूर्णांक का नियम होता है कि समान चिन्ह का गुणा धन, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण। अब जैसे समान चिन्ह है, माइनस माइनस गुणे इसका प्लस होता है, और प्लस गुणे इंटू माइनस बराबर ऋण होता है। अब हम यही चीज, यहाँ क्या चिन्ह है इसका गुणा करेंगे, पहले चिन्ह का। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? समान चिन्ह है, नहीं है, असमान चिन्ह है, तो ये कोष्टक ये कोष्टक हट जाएगा। तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस। अब यहाँ हम माइनस लगाएंगे, कितना? 6/11। फिर अब देखिए ये भी कोष्टक है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस 8/21। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस इसके बाद इसमें क्या है देखिए तो सर उदाहरण में ये 5/22, हम 5/22 लिख देते हैं, यहाँ चिन्ह नहीं है, हट जाएगा, ठीक है? अब हमारा ये किसके रूप में आया? जो इसके पहले उदाहरण बताया था भिन्न को, अब हमारा भिन्न के रूप में आ गया। अब भिन्न के रूप में आया है, अब इसको हम सरल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके हम हल कर देते हैं। माइनस माइनस को एक तरफ कर लेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ कर लेंगे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए क्या काम करना होगा? जो हर है, अंश का नहीं एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम हर का। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले संख्या क्या बोलते हैं? ऊपर वाले संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, ठीक है? और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यह चीज ध्यान रखें, ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। अब नीचे वाली संख्या क्या क्या है? 7, 11, 21 और 22। ये हमारी 4 संख्याएं हैं, 7, 11, 21 और 22। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? 2। अब 2 से एलसीएम लेंगे, जाएगा
इसी में देखिए हर एक पर निगाह आप समझने का प्रयास करिए, हर एक अंक पे, हर एक संख्या पर आप निगाह डालो। 7 2 7 जाएगा नहीं, 11 जाएगा नहीं, 21 2 11 22 जाएगा, 2 11 में 22। इसके अलावा जितने संख्या है सबको उतार लो, 7 उतार लो, 11 उतार लो, 21। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 सते 21 जाएगा, फिर अगली संख्या एक बढ़ाते जाएंगे, 3 7 उतार लो, 11 उतार लो, फिर 3 सते 21, फिर 11 उतार लो। अब देखिए अगली संख्या क्या होगा, अगली संख्या 4 से नहीं जाएगा, 5 7 से जाएगा, 1 11 1 फिर 11। अब हमारी अगली संख्या डायरेक्ट 11 से, क्योंकि ये दूसरे से नहीं जाएगी, 11 से एक आ जाएगा, फिर 11 के 11, फिर एक आ जाएगा, फिर 11 1 11। अब हमारा ये एलसीएम आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम गुणे कर देते हैं, इसका गुणे कर देते हैं, ठीक है। अब 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, तब कितना हो जाएगा, 2 3 6 7 42 ग्राम में 462 हो जाएगा, कितना 462 हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 462, ठीक है। अब इसका सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक स्टेप, इसको सरल विधि कहते हैं। देखिए हम थोड़ा संक्षेप में कर देते हैं, ये 462 कैसे आया उसको मैं बता देता हूं इधर साइड में। जैसे 3/7 -6/11 -8/21 और प्लस 5/22। अब इसको देखिए, पहले है क्या है, पहले 7 है। अब हम 7 को पहले देखते हैं। 7 में हम जो अंक यहाँ रहेगा, जो अंक हर में रहेगा उसको क्लोज ड्रॉप कर देते हैं, उसको नहीं लेंगे हम यहाँ पे। अब बाकी का गुणा कर देंगे, 2 3 6, 11 6 का 66, जो 66 आएगा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 198 आ गया, कितना 198 आया। यहाँ देखिए 3/7 गुणे 66/66 बराबर 198 गुणे, फिर क्या 66 गुणा 7 6 42 का 2 और 7 6 42 4 46 4 46, 462 आया। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से प्रत्येक क्रम में देखिए, यहाँ 11 है तो आप 11 को ड्रॉप कर देंगे, फिर 2 3 6 7 42, 42 का गुणा करेंगे। यहाँ 21 है तो 21 इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए 7 3 21 बनता है, इसको ड्रॉप कर देंगे, तो 11 दूना 22 का गुणा कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 22 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5/22 है तो 22 इसमें है, दिख रहा है नहीं, इसलिए क्या करेंगे 11 दूना 22, इसको ड्रॉप कर देंगे, 7 3 21 का गुणा कर देंगे, 21 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा 400 नीचे जितने संख्या दिख रहे हैं, चाहे वो 7 दिख रहा हो, 11 22 21 22, सबकी जगह हमारा क्या आएगा, 462 ही आएगा। और ऊपर जो भाग है इसको हम यही चीज अंश जो है उसमें गुणा करेंगे तो वो संख्या अलग अलग आए, जैसे 3 से गुणा हुआ 198 आया, ठीक है। अब एक प्रक्रिया यहाँ से स्टेप हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ क्या आया, 11 से भाग देंगे। अब इसको जानने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे 462 है, सरलतम विधि है, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। 462 है, 462 भागे 11 करेंगे, 11 से भाग देंगे, जो बार जाएगा, यहाँ जो बार जाएगा उसमें इसका अंश का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 से भाग देते हैं, 7 6 42, 7 6 42 आया, फिर 4 उतरा 2, 7 6 42, ये 66 का हमने गुणा किया था। अब 66 गुणे 3, 66 गुणे 3 कर देंगे तो 198 आएगा। अब पहला स्टेप हो गया, ये अपना पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे में 11 है, 11 भाग देंगे, फिर जो बार आएगा उसमें 6 का गुणा करेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 बचा, फिर 11 दूना 22, इसमें 42 गुणा करेंगे, 42 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 2, 42 गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ जो चिन्ह है वही लिखेंगे, यहाँ हमारा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 2, 6 चौक 24, 24 1 25,
252 आ गया। फिर आगे चिन्ह जो है, जो चिन्ह है वही उतार लेंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखते हैं कौन सा हर है, उसका गुणा करेंगे। अगले स्टेप में 21 है, अब 21 का गुणा करेंगे, 21 का भाग देंगे, 21 दूना 42, 42 4 46, 2 आया, 21 दूना 42, 21 दूना 42, ये कट गया। अब हमारा 21 का नीचे वाला ऊपर अंश में कितना है उसका गुणा कर देंगे, 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 17, 176 हो गया। फिर चिन्ह कौन सा है उसको उतार लेते हैं, प्लस का। अब एक स्टेप ये हो गया। अब हमारा लास्ट वाला स्टेप जो है उसका भाग देंगे। लास्ट वाला स्टेप में कितना है 22, अब 22 दूना 44, 22 दूना 44, 2 आया, 22 एकन्नम 22, इसमें 21 आया। अब 21 गुणे 5, 21 पंचे 105, 105। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमको ये प्रश्न को सॉल्व करना होता। एक स्टेप यहां से इसका गुणा करते हैं जिससे ये ऐसा आएगा। हर में हमको क्या मिला 462, जितने में करोगे सब में 462 आएगा, इसलिए हम एलसीएम जो है 462 आया, हर का भाग दिया और अंश का गुणा किया, वही लिखते हैं। अब इतना आ गया समझ में। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए। यहां से देखिए ये प्लस है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस प्लस को एक तरफ कर लेते हैं और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेते हैं। माइनस चाहे कितना बार हो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस का। अब 198 गुणे 105, 198 में 200, इसमें दो इसमें डाल दो, 200 हो जाएगा और 100 ये 300, इसके बाद 302 हो जाएगा। कितना होगा 8 5 13 3, 8 5 13 3, इसके बाद ये 0 है 9 1 10 0, फिर 1 1 2 1 3, 303 हो गया। अब प्लस यहाँ क्या है ये जुड़ गया, इधर माइनस होगा, माइनस में इसको जोड़ लो, 6 2 8 हो गया। इसके बाद 7 5 12 2 2 1 3 1 4, 428। अब 303 माइनस 428 बटे 462, कितना लिखा 462। अब इस संख्या को अलग से देखो, माइनस बड़ी संख्या है इसमें से घटाओ 428 और प्लस 303, इसको घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, फिर 2 उतर जाएगा, फिर 4 में से 3 गए 1, 125। अच्छा 125 आया, 125 में चिन्ह कौन सा लिखेंगे बड़ी संख्या का, चिन्ह कौन सा लिखेंगे बड़ी संख्या, कितना माइनस 125 बटे 462। अब इसको देखिए, अब कितना आया माइनस 125 बटे 462। अब इसको सरल करिए, जो सरल करेंगे वही उत्तर आ जाएगा, माइनस 125 बटे 462, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए कटेगा, 2 2 6 12 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 9 45 नहीं कटेगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने ये प्रश्न को हल करने का प्रयास किया और आप सरलतम विधि से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने पास से हल करना। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। ओके, अब उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए और समझिए। देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा। अभी तक आप क्या देखे प्लस और माइनस, थोड़ा उसमें बताने के लिए भूल गया। ये जैसे आप 4/5 गुणे 6/3 माइनस 3/2 प्लस 4/6, फिर माइनस इंटू गुणे 2/4 और प्लस 3/6। अब इसमें क्या होता है कि पद कहते हैं, पद किसे कहते हैं, जैसे जो गुणा जिसके बीच में संबंध है ये एक पद माना जाता है, और जिसके जैसे यहाँ से माइनस हो गई ये अलग पद हो गए, ये प्लस हो गए ये अलग पद हो गया, ये अलग पद नहीं, यहाँ से इसका संबंध, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गए, यहाँ अलग पद हो गया। एक चीज इसको समझ लिए। अब हम और समझाने का प्रयास करता हूं। अब अपने इसमें देखिए,
-4/5 है गुड़े 3/7 है, -4/5 गुड़े 3/7 गुड़े 15/16 गुड़े -14/19 है। अब विद्यार्थी मित्रों जो आपको इसमें बताया पद, आप इसमें तीनों में देखिए हमारा यहाँ भी गुड़ा है, यहाँ भी गुड़ा, यहाँ भी, यहाँ तीनों का संबंध एक है। क्या है? तीनों का संबंध एक है, तीनों का संबंध एक है। हमको तीनों को एक तरीके से लाकर भिन्न के रूप में हल करना होगा। अब एक तरीके से लाएंगे लेकिन हमको कोष्टक हटाना होगा, पहला स्टेप हमको कोष्टक हटाना होगा। अब इसमें मैं आपको पहले बताया था, पहले उदाहरण में समान चिन्ह का गुणा धन, समान चिन्ह का गुणा क्या होता है? धन होता है, और विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है। अब यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है पूर्णांक के नियम का। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस है, और यहाँ माइनस है। अब एक ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे है, इसमें आप दो चीज देखेंगे, एक क्रम विनिमय नियम से इसको हल करेंगे, क्रम विनिमय नियम। अब हम जब उदाहरण बताने के बाद आपको एक वीडियो में पूरा जो जितना नियम है, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, योग, जितना भी नियम है, पांचछा प्रमेय संख्या, जो प्रमेय संख्या पाठ चैप्टर का नाम है, उसको एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा के डाल देंगे, तब आप समझेंगे। अब इसमें क्रम विनिमय नियम है, वितरण नियम है, क्रम विनिमय नियम है। क्यों? क्योंकि क्रम जैसे दो, ए गुड़े बी गुड़े सी, ए गुड़े बी गुड़े सी, आप चाहे इधर कर दो ए गुड़े बी गुड़े सी, चाहे इसको इसको कर दो, या 2 गुड़े 3 गुड़े 4 बराबर, फिर 2 गुड़े 3 गुड़े 4, चाहे इसको इसको करो, इसको इसको, 2 तिहाई 6 चौक 24 आया, इसका भी मान बराबर आया, और 4 तिहाई 12 दूना 24। इस प्रकार क्रम विनिमय नियम चलता है। अब इसको समझ गए, अब फिर और आगे समझने का प्रयास करिए। अब यहां देखिए, एक बार इसको मैं थोड़ा हट के बताता हूं। जैसे -4/5 है, फिर ये यहां से ये वाला ले लो, गुड़े कोष्टक में -14/9, ये ले लिए। अब हमारा यहाँ गुड़ा है, यहाँ पे गुड़ा है, इसके बीच में, तो समान चिन्ह का गुड़ा क्या होगा? धन होगा। जब हम इसको उतारेंगे 4/5 गुड़े 14/19 लिख देंगे, 14/19। इस तरह से हम हल करते हैं, भले दूरी है, ये पद यहाँ है। अब ये कोष्टक हटाएंगे, सॉरी मित्रों, ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ धन हो जाएगा, ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अब अपने प्रश्न को हम थोड़ा समझने का प्रयास करिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखिए 4/5 है, अब इसको क्या लिखेंगे? मैं यहां से हल कर रहा हूं, 4/5 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? माइनस हटेगा, जो पहले आपको उदाहरण देख बताया, इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारा धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तब ये माइनस हट जाएगा, यहाँ भी माइनस हट जाएगा, और हम इंटू कर लेते हैं, इंटू मतलब गुणा कर लेते हैं। अब 3/7, 3/7 इधर लिख देते हैं, फिर गुणा है 3 फिर गुणे का चिन्ह 15/16, 15/16, फिर इंटू है। अब यहां से इसका संबंध है तो हट गया माइनस। अब हम 14/9, अब हमारा ये भिन्न के रूप में आ गया मित्रों, भिन्न के रूप में आया। जैसे भिन्न को हल करते हैं उसी प्रकार से भिन्न को हल कर दें, नहीं तो इसमें और थोड़ा आप सरल कर सकते हैं। सरल देखिए, 4 यहां से है, 4 16 कट जाएगा, 3 यहाँ है, 3 9 कट जाएगा, ठीक है, 7 ये है, 7 14 कट जाएगा, तो हमारा भिन्न सरल हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करते हैं हम, जब पास पास में रहेगा, यहाँ क्रम विनिमय नियम के अनुसार करके, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम क्रम में ला लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताया, ए गुड़े बी गुड़े सी, चाहे इधर से गुणा करो, मान एक ही आएगा। अब हम जैसे 4 16 इसमें 5 15, अब इसको कर देते हैं 4/5 गुड़े 15/16, 15/16। देखिए इसको काटेंगे, 5 का नम 5, 5 क्या 15, 4 का नम 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब 2 आया, एक पद ये आ गया, एक पद ये आ गया। अब इसका देखिए 3 53 9, 7 दूनी 14, इसको भी लिख लेते हैं, 3/7 गुड़े 14/9। अब हमको यह सरल विधि हो जाएगी। एक किस नियम के अनुसार होगा? क्रम विनिमय के अनुसार, ठीक है। अब क्रम विनिमय के अनुसार हम इसको सरल कर लें, 4 1 9 4, 4 चौक
16, यहाँ क्या आ गया 4, 5 एकन्नम 5, यानी कि यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, ये पद खत्म हो गया। 5 तिहाई 15, अभी क्या हो गया 3/4 हो गया। ओके मित्रों, अब यहां से 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ एक आया 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए 3/4 लिख ले, 2/3, 3/4 गुणे 2/3। विद्यार्थी में तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, या यहीं से सरल कर सकते हो, यहां से सरल कर लो। 3 3 से कट गया, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। अब हमको एलसीएम लेने के एक स्टेप हम पहले खत्म हो गए, 1/2, हमारा यही आंसर आ गया। क्या आ गया? यही आंसर आ गया। इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 2 को हल किया। अब हम उदाहरण नंबर 3 को इसी प्रकार से हल करेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ज्ञात कीजिए 2/5 इंटू -3/7 कोष्टक बंद -1/14 -3/7 गुणे 3/5। ये उदाहरण नंबर 3 है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं। देखें, जहां पर माइनस और प्लस होता है वो पद अलग हो जाता है। अब पहले देखो इसमें पद कितने हैं। पद एक पद हो रहा है, ठीक है। अब ये अलग पद हो रहा है और ये दोनों एक पद हो रहा है। अब हम इसको कोष्टक हटाएंगे, हर पद को अलग करके फिर एलसीएम लेके हल कर देते हैं। यही इतना प्रक्रिया है। अब हम पद को यहाँ देखिए, यहाँ समान चिन्ह है, यहाँ इंटू है और यहाँ प्लस है। बराबर, समान चिन्ह गुणा धन होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है, उसको बताया हूं। 2/5 अब गुणे 3 हट गया, सब विपरीत हो गया, माइनस समान चिन्ह का गुणा धन होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होता है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -3/7। अब कोष्टक हट गया, फिर अगले पद को उतारेंगे, वही चिन्ह 1/14। फिर अब इसके बारे में, चाहे इसको गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, गुणे में हम गुणा करते हैं ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का, गुणे -3 त्रिका 9, 7 5 35। अब ये पद हमारा हो गया। अब हम किसके रूप में ला दिए, भिन्न के रूप में। अब हमको भिन्न के रूप में ही हल करना है। अब देखते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम 5 7 14 और 35, 5 7 14 और 35। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ थोड़ा भूल हो गया। देखिए, यहाँ से गुणा करना चाहिए, समान चिन्ह का गुणा धन होगा और विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, ये गुणा नहीं किया, ठीक है, ये हम मिस कर गया। तो 2 तिहाई 6 माइनस क्या होगा, 6/7 5 35, कितना हो गया 6/35, फिर -1/14, फिर -9/35। अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कितना है, 35 और 14 और 35, ठीक है। अब देखिए, 2 35 हो या 3 35, 4 35, एक 35 को हम हटा देते हैं, चाहे लेंगे तब भी एलसीएम हमारा उतना ही आएगा। फिर इसको हटा दो तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा, थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा, और नहीं हटाएंगे तो भी आएगा। देखिए 3 3 25 2 7 14, पहले स्टेप 2 से ही लेते हैं। 35 कटेगा नहीं, 35 उतार लीजिए, 2 7 14, फिर 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा नहीं, 5 7 35, 5 कटेगा, 5 7 35 और 7 उतर जाएगा। फिर 7 से 7 1 के 7, 7 1 के 7, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 5 35 दूना 70, कितना आया 70। अब यहाँ हम 70 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 70। अब वही चीज हम फिर प्रोसेस करेंगे जो पहले उदाहरण में बताया था, कि पहले हर का भाग कर देते हैं और अंश का गुणा कर देंगे। 35 है, 35 दूना 70, कट गया, 2 गुणे 6, 6 करेंगे 6 दूनी 12, माइनस कितना आया 12, फिर माइनस, इसके बाद माइनस करेंगे, अब 14, फिर 14 का भाग दे देते हैं, 14 5 70, 14 5 70, 70 आया, कट गया, तो 5 आया, 5 गुणे 1 आया, 5 का नम 5,
फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पद 35, फिर 35 के गुणा करेंगे, 35 भाग देंगे, 35 दूना 70, ये कट गया, 35 दूना 70 कट गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 दूनी 18 माइनस 18, 9 दूनी 18। इस प्रकार हमारा ये क्रम आया कि 70 बटे ये हमारा हो गया -12 -5 -18 बटे 70। ओके, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, थोड़ा यहाँ अपने को ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा भ्रम कर जाता है कि 3 माइनस है समान माइनस माइनस समान चिन्ह का वो गुणे वाला होता है। जैसे गुणा रहेगा समान चिन्ह का गुणा, जैसे माइनस गुणे माइनस फिर गुणे माइनस होगा तब समान चिन्ह गुणा धन हो जाएगा तब माइनस होगा। अपने को ऐसा नहीं समझना है। अपने को ये पद है, ये क्या है, एक ही पद है, एक पद है। एक पद होने की वजह से जैसे आप 3 आदमी से 4 आदमी से कर्जा लोगे, जैसे एक जन से 35 रुपये ले लिए, एक जन से 10 रुपये ले लिए, एक जन 70 रुपये ली, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि आप ऋण ले रहे हो। आप जोड़ लो, 70 10 80, 80 3, 110 5 15, 115 माइनस 115 लिखा जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से अपना ये भी है, ये एक पद है, एक पद है। एक पद होने के कारण 18 5 23, 23 2 25 10 35, 35 बटे 70 माइनस 70 होगा। अब हम इसको सरल कर लेंगे, 35 से करना 35, 35 दूना 70। अब क्या आ जाएगा, -1 बटे 2, -1 बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको 3 उदाहरण प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न में जो आपका प्रश्नावली का प्रश्न है उसमें इस प्रकार से नहीं हल करना है, लेकिन मैं इसलिए उदाहरण इसलिए समझने के लिए दिया है, जो वितरण नियम दिया है, जो प्रमेय संख्या दिया है, जो क्रम विनिमय नियम दिया हुआ है वो इसमें लागू होता है। इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा क्रम विनिमय नियम है, कौन सा नियम लागू होता है। इतना मैं पढ़ा दिया हूं। इसके बाद एक वीडियो में वो सब प्रमेय नियम, क्रम विनिमय नियम वो सब पढ़ा दूंगा और उसके आधार पर प्रश्नावली हल करना। फिर अगले दिन मैं प्रश्नावली हल करके डाल दूंगा। और तब तक के लिए नमो नमः।